इसमें सबसे पहला आता है बच्चे विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स को आप विस्कोसिटी भी कह सकते हो, विस्कस ड्रैग भी कह सकते हो, एनीथिंग। विस्कस फोर्स को और क्या कह सकते हो बच्चे? विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, ये सब एक ही चीज है। होता है क्या है बच्चे, अगर एक फ्लूइड है तो इट कैन बी एज्यूम टू बी कंप्राइज ऑफ फॉर्म्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स। अगर कोई फ्लूइड है तो हम मान सकते हैं उसके अंदर बहुत सारी पानी की लेयर्स हैं। जनरली ऐसा होता है कि नीचे का पानी शांत होता है, ऊपर की वेलोसिटी ज्यादा होती है। बेस्ट एग्जांपल समुंदर। समुंदर में जो लहरें उठती हैं वो केवल सरफेस पे उठती हैं, जबकि गहराइयों में जो पानी होता है वो शांत होता है। आप दूध में चीनी मिलाइए तो नीचे का दूध शांत होता है, ऊपर का दूध गोल घूम रहा होता है। तो ऊपर के लेयर्स की वेलोसिटी जनरली हाई होती है एज कंपेयर टू नीचे के लेयर्स की वेलोसिटी। तो लेट सपोज दिस टू बी द dx टू बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। y एक्सिस में डिस्टेंस नहीं है, I am taking the dx to the distance perpendicular distance. Suppose the velocity of the lowermost layer is v. तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसके ऊपर वाले की और बढ़ जाएगी। ठीक है, जबकि फ्रिक्शन का कंसेप्ट है कि whenever there is relative motion, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी की रेस्पेक्ट में तेज चल रही हो या रुकी हुई हो, तो उनके बीच में क्या होता है बच्चे? एक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर क्या है, ईच एंड एवरी लेयर ऑफ, if the fluid is assumed to be comprised of large number of layers, then each and every layer of the fluid has different velocity. Each and every layer of the fluid has different velocity, due to which a relative motion exists among the different layers. A relative motion exists among the different layers, and due to that relative motion, an opposing force come into play, which is called fluid friction. जैसे नॉर्मल फ्रिक्शन होता है कि नॉर्मल फ्रिक्शन अकर बिटवीन द टू सरफेसेस व्हेनेवर देयर रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, सेम फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन friction that exists among the different layers of fluid, that exists because of relative motion among the different layers of fluid. तो ये डिपेंड करता है बच्चे एरिया पर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट पर। dv by dx here is called, dv is the change in velocity, dx is not the horizontal distance, dx the vertical distance. It is a velocity gradient, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कस फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ए डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, हेयर देयर विल बी एरिया इन कॉन्टैक्ट जो मोशन में है। जैसे ये इसका, इसमें ये सारी लेयर मोशन में है, इतना बड़ा एरिया, तो वो इसका एरिया। ठीक है, विस्कस फोर्स ए डीवी बाई डी एक्स। हेयर देयर विल बी अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट eta. Eta is called coefficient of viscosity. 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 Viscous force is equal to eta A dV by dx, where eta is called coefficient of viscosity. Eta is a constant of proportionality. इसमें और फ्लूइड फ्रिक्शन, नॉर्मल फ्रिक्शन में क्या अंतर है? थोड़ा अंतर है, कंसेप्ट एक ही है, दोनों का कॉज एक ही है, रिलेटिव मोशन। वहां पर दो सॉलिड के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, यहाँ पर दो लेयर्स के बीच का रिलेटिव मोशन होता है, बट देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस। देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, हर लेयर के बीच में होगा। देखिए बच्चे, जो सिंपल फ्रिक्शन है और जो उसमें है फ्लूइड फ्रिक्शन है, उसमें बेसिक अंतर क्या है बच्चे? फ्लूइड फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, जबकि ये इंडिपेंडेंट और ऑन एरिया होता है, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता।
विस्कस फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब बॉडी मोशन में होती है तो ये फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। ये फ्रिक्शन अगर अगर बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। इफ द बॉडी इज इन मोशन देन काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। यहाँ पर जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा विस्कस फोर्स होगा। ठीक है, यहाँ पर विस्कस फोर्स डिपेंड ऑन द डीवी। तो इसके और उसके फॉर्मूले अलग अलग हैं। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एरोप्लेन की शेप स्ट्रीमलाइन है। एरोप्लेन की शेप स्ट्रीमलाइन क्यों है? टू डिक्रीज फ्रिक्शन नहीं है वो, टू डिक्रीज फ्लूइड फ्रिक्शन है। फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया। बर्ड्स की, क्योंकि उन्हें उड़ना किस में, उड़ना तो उन्हें एयर में है ना, उड़ना किस में है उन्हें, दे हैव टू फ्लाई। बर्ड्स हो चाहे एरोप्लेन हो, दे हैव टू फ्लाई इन एयर। एयर इज अ फ्लूइड, और फ्लूइड क्या लगाएगा बच्चे? फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड की वजह से क्या लगेगा बच्चे? फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए। बच्चे कुछ समझ नहीं आया, आपने क्या पूछा? फ्लूइड फ्रिक्शन, बॉडी अगर मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। एफ का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, जबकि यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन डीवी बाई डीएक्स होता है। एक बच्चा और बोल रहा था कुछ। हाँ, देखो बच्चे, वो सबसे तेज वेलोसिटी से मूव करता है। जो पानी में बीचों बीच वाली वेलोसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है पानी के पाइप में। ठीक है, हाँ बच्चे, वेलोसिटी अलग अलग क्यों होती है बच्चे? इसके लिए तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी आगे आएगी कि नीचे का पानी शांत क्यों होता है, ऊपर का पानी फ्लो की तेज क्यों करता है। उसके लिए इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी पढ़नी पड़ेगी, आएगी वो धीरे धीरे आगे आएगी। हाँ बच्चे, एक दिन और बोला सर। नहीं बच्चे, स्टॉक्स लो इसके बाद। फ्लूइड फ्रिक्शन का जो पार्ट है, फ्लूइड फ्रिक्शन का जो टाइप है पार्ट है स्टॉक्स लो, तो फ्लूइड फ्रिक्शन शुरू किया है मैंने। देखो बच्चे, अब ये कोई एरोप्लेन है जो एयर में उड़ रहा है। ये कोई एरोप्लेन है जो एयर हवा में उड़ रहा है, तो ये आगे भाग रहा है। जब ये आगे भाग रहा है तो हो क्या रहा है, ये एयर को कहाँ काटेगा? पीछे की तरफ। एयर को कहाँ काटेगा बच्चे? पीछे की तरफ। जबकि अब जो लेयर एरोप्लेन के पास है वो तो मोशन में आ गई, लेकिन जो लेयर एरोप्लेन से दूर है, जो लेयर एरोप्लेन से दूर है वो किस में है? रेस्ट में। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर की लेयर एरोप्लेन से दूर है, दीज लेयर आर इन द रेस्ट। भाई अब भाई कि ये लेयर, सपोज ये वाली दो लेयर थी, ये रेस्ट पर है, लेयर वन मोशन में है, लेयर टू रेस्ट पर है। रिलेटिव मोशन आ गया दोनों लेयर्स के बीच में या नहीं आ गया? दोनों लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन आ गया तो एक विस्कस फोर्स काम करेगी। अब सेकंड लेयर क्या करेगी? पहली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, उसमें विस्कस फोर्स लगा देगी पीछे की तरफ रोकने के, क्योंकि पहली लेयर जा रही है आगे की तरफ, पहली लेयर जा रही है आगे की तरफ, तो सेकंड लेयर क्या करेगी? पहली लेयर को पीछे की तरफ धकेलेगी। ठीक है, बट फ्रिक्शन ऑलवेज विस्कस फोर्स, कोई भी फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, तो इसके टर्न में बॉडी पर एक विस्कस फोर्स लगेगी पीछे की तरफ। ये एक्शन हो गया, और रिएक्शन, ये जो बॉडी पे फोर्स लगी वो एक तरीके से रिएक्शन फोर्स हो गई। यस और नो? तो इसीलिए यानी कि सॉलिड पे फ्लूइड फ्रिक्शन लगता नहीं है, सॉलिड पे फ्लूइड फ्रिक्शन के बराबर फोर्स लगती है, जिसे हम रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं। तो यानी और इसका फॉर्मूला तो ईटा ए डीवी बाई डीएक्स ही होगा, इसीलिए हम इसका एरिया कम कर देते हैं। जितना एरिया कम होगा एरोप्लेन पे उतनी कम फोर्स लगेगी पीछे की तरफ। स्ट्रीमलाइनिंग द शेप का एडवांटेज समझ आ रहे हो बच्चे? वाई वी स्ट्रीमलाइन द शेप?
प्लेन आगे भाग रहा है, इट इज कटिंग द लेयर सराउंडिंग द प्लेन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, लेयर पीछे की तरफ मोशन, जबकि लेयर जो एरोप्लेन से दूर है वो रेस्ट पर है। जो लेयर एरोप्लेन से दूर है वो रेस्ट पर है, जिसकी वजह से लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन आ गया और लेयर्स के अंदर एक अपोजिंग फोर्स काम करने लग गई। तो फ्लूइड पर फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, विच इन टर्न बॉडी में फ्रिक्शन लगा देगा आगे की तरफ। ठीक है, अब प्लेन तो आगे जा रहा था, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। फ्रिक्शन का काम वेलोसिटी कम, फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी कम होती है। अब वेलोसिटी ज्यादा कम ना हो पाए इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, तो हम एरिया को ही कम कर देते हैं। तो स्ट्रीमलाइनिंग द शेप से हम एरिया कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कम लगता है। ठीक है, स्टोक्स लॉ। अच्छा, पहले डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लाइट गई, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या होगा बच्चे, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ईटा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन, अगर लेट कर लेते हैं एरिया टू बी 1 मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ग्रेडियंट टू बी 1 पर सेकेंड, velocity gradient to be 1 per second, then the viscous force acting on the layer is the coefficient of viscosity। ठीक है, तो बच्चे देखिए पहले इसके बारे में। हाँ हाँ, जैसे हनी का ईटा ज्यादा गाढ़ापन ज्यादा है ना। हाँ, मटेरियल पर डिपेंड करती है, मतलब गाढ़ेपन डेंसिटी पे तो नहीं कहूंगा, लेकिन मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक है, हाँ हाँ, तो लिखिए बच्चे, coefficient of viscosity, it is a viscous force acting on a layer of fluid of 1 meter square area having velocity gradient 1 per second। The friction force, the fluid friction axis between the two layers of fluid having area in contact 1 meter square and velocity gradient 1 per second, and velocity gradient 1 per second. It is the fluid friction acting between the two layers having area in contact 1 meter square and velocity gradient 1 per second, and velocity gradient is 1 per second। हो गया बच्चे, लिखिए इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज, हाँ,
इसकी ऐसा यूनिट होती है बच्चे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर केजी पर मीटर पर सेकंड। ये तो मैंने डायमेंशन से लिख दी, इसकी डायमेंशन ml-1 t-1 होती है ना। या फिर पॉइजली pl या फिर डेकापॉइज या फिर डेकापॉइज। इसकी ये ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट होती है पॉइज। सीजीएस यूनिट क्या? पॉइज पॉइज। ये ऐसा यूनिट है, इसकी सीजीएस यूनिट होती है पॉइज। या फिर न्यूटन की जगह डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 डेकापॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज। 1 डेकापॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज। ये मैं ईटा की बात कर रहा हूं, विस्कस फोर्स की तो न्यूटन ही होगी। देखिए बच्चे क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर, वेलोसिटी ऑफ water in a river is 180 kilometer per hour near the surface. Near surface. If river is 5 meter deep, then find the shearing stress. Then find shearing stress between the layers of fluid. Between layers of fluid. ईटा ले लो 0.01 होता है इसका। ईटा ऑफ वाटर इज नहीं, coefficient of viscosity of water is 0.01 poise. Eta of water is 0.01 poise. Hurry up. पता नहीं बच्चे क्या है। हाँ, -3 आ रहा है इसका तो।
10⁻³ हाँ तो वो कोई क्वेश्चन गलती होगी बच्चे, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बच्चे, वेलोसिटी ऑफ वाटर आपको दे रखा है क्या बच्चे? जो टॉप की स्पीड है वो आपको 180 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और जो बॉटम की स्पीड है, नीचे का पानी जो रेस्ट पे होता है इसको 0 मान लिया। दो के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस dx, dv कितना आ गया? 180 माइनस 0, तो 180 किलोमीटर पर आवर। 180 इंटू में 5/18, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। विस्कस फोर्स होता है ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। फोर्स पर यूनिट एरिया ही स्ट्रेस होता है, तो ये आ जाएगा ईटा डीवी बाई डी एक्स। ईटा कितना हो गया? डेका पॉइज ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट डेका पॉइज है। ठीक है। ईटा ऑफ वाटर दे रखा था 0.01 पॉइज, तो डेका पॉइज में 10, 1 डेका पॉइज कितना था? 1 डेका पॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज। ठीक, ठीक है, तो आ जाएगा 0.001 डेका पॉइज। आपको दे रखा था ना 0.01 पॉइज है, तो ये आ जाएगा 0.001 डेका पॉइज। ठीक है। डीवी बाई डी एक्स 2 तो आएगा ही नहीं शायद, पता नहीं। ठीक है, डीवी आ गया 50, डीएक्स आ गया, डीएक्स कितना दे रखा था? नदी 5 मीटर गहरी थी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻² पास्कल। 10⁻² पास्कल। वेरिएशन ऑफ ईटा variation of eta with टेम्परेचर। अब बच्चे, फ्लूइड दो तरीके का होता है, एक तो लिक्विड और एक गैस, है ना? तो अगर लिक्विड है तो लिक्विड का बिहेवियर अलग होता है, लिक्विड में क्या होता है बच्चे? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लिक्विड में क्या होता है बच्चे? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल बढ़ जाएगी, तो विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, तो ईटा डिक्रीज कर जाता है। लेकिन गैसेस में उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है? ये आपका थर्ड लास्ट चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको समझ आएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों है? इसका रीजन आपको थर्ड लास्ट चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में समझ आएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
वही गैसेस, नो इफेक्ट, लिक्विड। तो बच्चे अगर किसी चीज को दबाओगे तो पार्टिकल पास पास आएंगे, दूर दूर जाएंगे। तो उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ईटा उनका इंक्रीज कर जाता है। जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, पानी। पानी इनकम्प्रेसिबल है। वाटर इज द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, वाटर इज द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो आप दबाते तो बहने की कोशिश करता है, तो उसकी विस्कोसिटी घट जाती है। एक्सेप्शन है वाटर। इसका ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इसका विस्कोसिटी घट जाता है, ये तेज बहता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इसका विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि वाटर इनकम्प्रेसिबल है। वाटर एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। नेक्स्ट लिखिए बच्चे आगे, स्टोक्स लॉ। then on next, Stokes law. Should I rub it? Yes. पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। जितना गैर लिक्विड जितना गाढ़ा होता है, उतनी उसकी विस्कोसिटी कम होती है, उतना ही कम वो बहता है ना। लिक्विड तो जब पार्टिकल पास पास आ गया, लिक्विड गाढ़ा हो गया, लिक्विड गाढ़ा हो गया तो ईटा बढ़ गया। ठीक है, बच्चे स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ने फ्लूइड फ्रिक्शन को ही के एक और फॉर्मूला दिया, लेकिन ओनली फॉर द स्फेरिकल बॉडी। जो ईटा ए डीवी बाई डी एक्स है, वो किसी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी शेप साइज की हो, सबके लिए ईटा ए डीवी बाई डी एक्स काम करता है। ठीक है, लेकिन स्टोक्स ने फॉर्मूला दिया स्फेरिकल बॉडीज के लिए, एप्लीकेबल ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडीज। फॉर्मूला ने भी फ्लूइड फ्रिक्शन का दिया था, एक आसान सा फॉर्मूला दे दिया था, लेकिन ओनली फॉर स्फेरिकल बॉडी। एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल बॉडी ओनली। तो देखिए बच्चे, इन्होंने वही कंसेप्ट तो वही था। आप कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि सपोज यहाँ पर एक फ्लूइड है, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड नीचे की तरफ, ये बॉडी है स्फेरिकल, इसका रेडियस आर है, ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रही है। ये जो बॉडी है, ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की तरफ बायएंड फोर्स तो लग ही रहा होगा। लेकिन जब ये नीचे जा रही है, तो एयर को, पानी को कहाँ काट रही होगी? ये एक लिक्विड है जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, डेंसिटी रो है, तो ये पानी को काटेगी पीछे ऊपर की तरफ। तो जो लेयर इसके पास थी वो तो मोशन में आ गई, जबकि जो लेयर इससे दूर थी वो रेस्ट पे रही। फिर रिलेटिव मोशन काम कर गया। फिर क्या कर गया बच्चे? रिलेटिव मोशन काम कर गया।
तो रिलेटिव मोशन की वजह से ये एक फ्लूइड पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, लेकिन बॉडी पे रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगी ऊपर की तरफ। अगर कोई बॉडी नीचे की पानी में नीचे जा रही है, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे उसे केवल बायंट फोर्स बचा रही है, नहीं, बायंट फोर्स के साथ साथ विस्कस फोर्स भी बचा रही है। विस्कस फोर्स बॉडी पे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगती है। जैसे एरोप्लेन वाला केस था, एरोप्लेन आगे जाता है उसमें विस्कस फोर्स कहाँ लगती है, पीछे की तरफ, हाँ है ना। तो यहाँ पर भी यही केस है, बॉडी नीचे डूब रही है, उसमें विस्कस फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ। तो जब हम पानी के अंदर डूब रहे होते हैं तो दो फोर्स नेचुरली हमें बचाने की कोशिश करती हैं, एक बायंट फोर्स और एक विस्कस फोर्स। एक बायंट फोर्स और एक और फोर्स है जो है विस्कस फोर्स। इस विस्कस फोर्स का इन्होंने फॉर्मूला निकाल के दिया था, इसका फॉर्मूला था 6π-ηRV। इसका फॉर्मूला क्या निकाल के दिया था इन्होंने, 6π, eta is the coefficient of viscosity of the fluid, r is the radius and v is the velocity। 6π-ηRV। ठीक है, तो लिखिए बच्चे, पहले इसके अंदर थ्योरी लिखिए, इसके अंदर बच्चे पहले थ्योरी लिखिए थोड़ी। When a spherical body is moving down in the plane, down in the fluid, when a spherical body is moving down in a fluid, then layers surrounding him will come in motion. Layers surrounding it will come in motion while the layers away from it, while the layers away from it will remain at rest. While the layers away from it will remain at rest. As a result of which, full stop, as a result of which an opposing force, bracket of viscous force, act on the body. As a result of which an opposing force, या bracket of viscous force, act on the body in direction opposite to its velocity. In direction opposite to its velocity। ठीक है, और वो फोर्स कौन सी है बच्चे, Fv इज इक्वल टू 6π-ηRV। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चे, 6π-ηRV। हाँ बच्चे बोलो। हाँ, नहीं क्यों, बायंट फोर्स हमेशा लगेगा, विस्कस फोर्स उसमें जीरो रहेगा क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे नहीं जा रही है। भाई बॉडी ऊपर नीचे जाएगी तो विस्कस फोर्स लगेगा ना, अब सीधे जाएगी तो विस्कस फोर्स ऐसे लगेगा, बॉडी के मोशन पर डिपेंड करेगा ना। अगर बॉडी ऐसे जा रही है, सबमरीन ऐसे जा रही है, तो उसमें विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ बायंट फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ एमसी लगेगा। वो तो मोशन पर डिपेंड करता है ना कि मोशन किस तरफ हो रहा है। विस्कस फोर्स ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी। अगर मैं पानी के अंदर बॉल को ऊपर फेंक दूं, पानी के अंदर बॉल को ऊपर फेंक दूं, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, विस्कस फोर्स अपनी डायरेक्शन बदल लेगी। ठीक है, पर जनरली हम केस क्या पढ़ते हैं कि बॉडी नीचे जा रही है और विस्कस फोर्स ऊपर है, लेकिन ये अलग अलग हो सकता है केस, है ना। पर्णिका बच्चे आपने एप्लीकेशन नहीं भेजी अभी तक, घर आना है आपके एप्लीकेशन लेने, क्लास में तो है पर्णिका, भगवान जाने कहाँ चले जाते क्लास में। देखो बच्चे, स्टॉक्स का समझ आ गया। अब आता है बच्चे टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल, हाँ, लेट मी टेक द